अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सदाए चनार और मैं हूं हिबा अब्बासी। आइए चलते हैं आज के खबरनामा की तरफ। अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी अलायंस और पीटीआई मिशिगन यूएसए के ज़रिए एहतमाम योम आज़ादी के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें शकील अशारी, आबिद खान, नवीद अशरफ, कामरान हुसैन, अवैस आलम समेत पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन के दर्जनों रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शकील अशारी ने हमें आज़ादी अकाबरीन की कुर्बानी के बाद मिली है, हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए। जिंदा कौमें अपनी आज़ादी का दिन भरपूर तरीके से मनाती हैं। 14 अगस्त तजदीद अहद का दिन है। मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए काम का अज़म करें। 14 अगस्त का दिन तारीखी, नज़रियाती, जोग्राफियाई एतबार से बेपनाह अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने 1 लाख से ज़ायद जानों का नजराना पेश करते हुए आज़ाद खित्ता पाकिस्तान हासिल किया। पाकिस्तान की मजबूती और इत्तेहाद की बुनियाद इसका नज़रिया है। वतन अजीज़ की जदोजहद आज़ादी की राह में बहाया जाने वाला कीमती खून हर 14 अगस्त को याद दिलाता है कि इस नज़रिए की खातिर अपनों ने जाने कुर्बान की। इस मौका पर आबिद खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान कौम का अजीम लीडर है, पीटीआई के लिए उनकी रिहाई सबसे बढ़कर है। पंजाब हुकूमत इंसानी हकूक़ के बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ कर रही है, जिससे मुआशरे पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। योम आज़ादी मनाने के लिए निकलने वाले पीटीआई के कारकुनान खतर के फैमिलियों पर भी तशद्दुद किया गया, जो काबिल मुज़ब्बत है। पीटीआई के कारकुनान इमरान खान के कानून और इंसाफ की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद नज़रिए के साथ खड़े हैं और तशद्दुद के ओछे हथकंडों के जरिए इन्हें इससे हटाया नहीं जा सकता। पीटीआई के लिए इमरान खान की रिहाई सबसे बढ़कर है। वो कौम का अजीम लीडर है। पीटीआई वो जमात है जिसका दुनिया भर में 10 बड़ी जमातों में शुमार होता है। मुल्क और कौम के लिए इमरान खान का रिहा होना ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान ही वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान की आवाम को मौजूदा फरसुदा निज़ाम से निजात दिला सकता है। झेलम वैली में बारिशों से नालों में तुग़यानी, पावर हाउस खटाई तीसरे रोज भी बंद। आवाम को मुश्किलात। हटियां बाला से मुजफ्फराबाद, चकोटी, लीपा वैली, चकार, पांडू, छम, नडरजियां और दीगर लिंक सड़कें बारिश के दौरान इंतहाई खतरनाक करार दी गई। लैंड स्लाइडिंग और नालों में तुग़यानी के मजीद खतरात मौजूद हैं। पाक फौज और इंतजामी इदारे सरगम। 25,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन NDMA ने सैलाबी सूरत हाल पर बताया कि मुल्क में हालिया बारिश और सैलाबी रेलों से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। अब तक 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। फील्ड मार्शल की हदायत पर फौजी दस्ते पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि फील्ड मार्शल की हदायत पर फौजी दस्ते, रेस्क्यू टीमें और आर्मी एविएशन सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। अब तक 6,000 से ज़्यादा अफराद को तिबी इमदाद फराहम की गई, जबकि मेडिकल बटालियन और CMH से भी डॉक्टर्स की खुसूसी टीमें KP रवाना की गई। DGISPR ने कहा कि KP में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ। फील्ड मार्शल की हदायत पर एडिशनल यूनिट्स की मुतहर्रिक किया गया। 2 इंजीनियर बटालियन के KP में तैनात हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने बताया कि शुमाली इलाकों में ग्लेशियर पिघलने और क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। हालिया बारिश और सैलाब ने 670 अमवात और 1,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। 17 अगस्त से अब तक 25,000 अफराद मुतासरीन को बचाया गया और उन्हें तिबी इमदाद फराहम की गई। उन्होंने खबरदार किया कि 23 अगस्त तक बारिशों का नया स्पेल तेज़ी से मुतवक्किल है, जिसके पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। पाक फौज और इंतजामी इदारे सरगर्म। 25,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और चेयरमैन NDMA ने सैलाबी सूरत हाल पर बताया कि मुल्क में हालिया बारिश और सैलाबी रेले से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। अब तक 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। फील्ड मार्शल की हदायत पर फौजी दस्ते डॉक्टर पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि फील्ड मार्शल की हदायत पर फौजी दस्ते, रेस्क्यू टीमें और आर्मी एविएशन सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। अब तक 6,000 से ज़्यादा अफराद को तिबी इमदाद फराहम की गई, जबकि मेडिकल बटालियन और CMH से भी डॉक्टर्स की खुसूसी टीमें KP रवाना की गई। DGISPR ने कहा कि KP में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ। फील्ड मार्शल की हदायत पर एडिशनल यूनिट्स को मुतहरिक किया गया। 2 इंजीनियर्स बटालियन KP में तैनात हैं। 3 मेडिकल यूनिट्स गिलगित और KPK में हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने बताया कि शुमाली इलाकों में ग्लेशियर पिघलने और क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। हालिया बारिश और सैलाब से 670 अमवात, 1,000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। 17 अगस्त से अब तक 25,000 मुतासरीन को बचाया गया, इन्हें तिबी इमदाद फराहम की गई। उन्होंने खबरदार किया कि 23 अगस्त तक बारिशों का नया और तेज़ स्पेल मुतवक्किल है, जिसके पेश नज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं।
پی ایم راشن پیکج کے تحت KPK کے 5 اضلاع میں امدادی سامان کی تیسری کھیپ روانہ کی جا رہی ہے، جس میں ادویات اور راشن شامل ہے۔ چیئرمین NDMA نے کہا کہ شاہراہوں کی بحالی کا 50% کام مکمل کر لیا گیا ہے اور نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے مکمل سروے کے لیے بعد رپورٹ حکومت کو بھجوائی جائے گی۔ وزیر اطلاعات آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر پیر محمد مظہر سعید شاہ نے کہا ہے کہ میڈیا وار ہر زمانے میں رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد بیانیے کی ترویج کے لیے خصوصی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معمول فرمایا۔ آزاد کشمیر میں سچ ہر کوئی قدغن نہیں۔ ابلاغ عام کا طاقتور ترین ذریعہ سوشل میڈیا ہے۔ سچائی کو اپنائیں، فتنہ انگیزی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کسی کو فکری طور پر گمراہ کرنا قتل کے مترادف ہے۔ ان کے خیالات کا اظہار وزیر اطلاعات پیر مظہر سید نے آزاد کشمیر ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ فورم آزاد کشمیر کے آفس کا افتتاح کرنے کے بعد منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ افتتاحی تقریب آمد پر ڈیجیٹل جرنلسٹ فورم کے چیئرمین سردار رضا خان، صدر فدا حسین، سینئر نائب صدر نسرین شیخ اور دیگر نے ان کا استقبال کیا۔ افتتاحی تقریب میں سیکریٹریز حکومت چودھری محمد فرید اور چودھری مجید، کمشنر مظفرآباد ڈویژن چودھری گفتار حسین، ناظم اطلاعات محمد بشیر مرزا، سینئر صحافی اور سابق صدور سینٹرل پریس کلب واحد اقبال بٹ اور سید ابرار حیدر، DSP سٹی پولیس فیصل شفیق، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اطلاعات راجہ عبدالباسط خان، سینئر صحافی اور دیگر بھی موجود تھے۔ ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ فورم کے عہدیداران نے وزیر اطلاعات کو اپنے آفس کا وزٹ کروایا اور بریفنگ دی۔ آزاد جموں کشمیر میں مونسون بارشوں سے اب تک 23 افراد جاں بحق اور 28 زخمی ہو چکے ہیں۔ SDMA کی رپورٹ کے مطابق مونسون بارشوں کے نتیجے میں 167 گھر مکمل تباہ ہوئے، 635 گھروں کو جزوی نقصان ہوا اور 49 دکانیں تباہ ہو گئی، جبکہ 212 مویشی ہلاک ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا 11 پنچکیاں دریا برد ہو گئی۔ وادی نیلم اور جہلم ویلی سمیت متعدد علاقوں میں 25 رابطہ پل ندی نالوں میں بہہ گئے۔ سیلابی ریلوں کی وجہ سے آزاد کشمیر میں مجموعی طور پر 50 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہوئی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ندی نالوں اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے 4 اسکول بھی تباہ ہو گئے۔ 40 نہروں، 59 واٹر سپلائی اسکیموں اور 14 گاڑیوں کو بھی بارشوں کی وجہ سے نقصان پہنچا۔ SDMA کے مطابق وادی نیلم میں 10 پل، 2 ہائیڈرل پاور، 40 نہریں منصوبے بھی ندی نالوں میں شدید طغیانی سے تباہ ہوئے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے صدائے چنار۔